Many of the students still till date, why they are having the moment of cherish, why they are having the moment of enjoyment, because they were not well prepared for the forthcoming board examination. क्योंकि forthcoming examination और forthcoming course जो आपका डिसाइड होने वाला है वो आपके इस ईयर के एकेडमिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. Government has announced and taken a great decision as far as the board examination is concerned for the class 10th and class 12th as well. So the class 10th examination of board examination has been cancelled, whereas the 12th examination has been postponed. Now the students are making fun and frolic. They are having the moment of cherish. They are enjoying like anything. Now many of the students are feeling very relaxed. But let us pause and think deliberately. We should be having an aptitude which would enhance our knowledge. क्या हमने कभी सोचा कि जो अभी एक साल की जो हमारी एकेडमिक्स रही है, उस एकेडमिक्स में क्या हमने कितना नॉलेज अटेन किया, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं उस पे हमने कितना ग्रिप अटेन कर लिया. Many of the students still till date, why they are having the moment of cherish, why they are having the moment of enjoyment, because they were not well prepared for the forthcoming board examination. Irrespective of the fact that whatever the hindrances and whatever the situation was prevailing in the country, but still, साहब आपने कितनी मेहनत की, आपने कितना इनपुट्स दिया, और एडवर्सिटी में जो बहुत अच्छा कर लेता है, असल में मर्द वही है. एडवर्सिटी में जो अपने आप को खिला लेता है, असल में कमल वही है. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक साल आपका समय बीता और आपकी वो एकेडमिक एक्सेलेंस आपने अचीव नहीं की जिसकी एक्सपेक्टेड एक नॉर्मल इंडिविजुअल का एक एक्सपेक्टेशन एक नॉर्मल इंडिविजुअल रख सकता है कि क्लास 10th में अगर कोई स्टूडेंट है या क्लास 12th में अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उसके पास एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए अप टू दिस एक्सटेंट. क्योंकि फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन और फोर्थकमिंग कोर्स जो आपका डिसाइड होने वाला है वो आपके इस ईयर के एकेडमिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. सपोज द क्लास 12th स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड विद द फंडामेंटल्स, हु आर नॉट वेल acquainted about their courses, the concepts, the memory facts, everything. What will happen when they will enter in the college? They will be entering in the college with a devoid of knowledge. उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनकी विजन क्लियर नहीं है. व्हाट सब्जेक्ट्स दे हैव लर्नड एंड व्हाई दे हैव लर्न एंड व्हाट इज द हैविंग व्हाट पैथोस ऑफ नॉलेज इज लाइंग इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, दे आर नॉट वेल अवेयर. सो मेरा ये आपसे अपील है, ऑल यंग स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट गेट द मोमेंट ऑफ एंजॉयमेंट, नेवर फील रिलैक्स्ड. दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आपको एग्जाम देना नहीं पड़ रहा है एंड यू हैव बीन प्रमोटेड. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप कभी फ्यूचर में अपनी आंखें मिला के दूसरे को ये नहीं कह सकते हो कि मैंने इतनी मेहनत के बावजूद भी हमने कुछ ये अचीव किया है. एक्चुअल जो सक्सेस का जो फ्रूट है, वो एक्चुअल फ्रूट का सक्सेस का जो फ्रूट का जो टेस्ट होता है वो उसी को मिलता है जो सिंसियरिटी के साथ एफर्ट एप्लीकेशन डालता है, जिसने कड़ी मेहनत की हो. साहब दिन रात आप धूप में मेहनत करते हैं, फिर आपको मटके का ठंडा पानी भी मिलता है तो आप इंजॉय करते हो. आपने मेहनत ही नहीं की है और फिर आप वाहवाही नहीं लूट सकते अपनी. यही हाल होने वाला है अभी 10th और 12th के स्टूडेंट्स के. एकेडमिक्स जीरो, कॉन्सेप्ट जीरो, नॉलेज जीरो, और दे हैव बीन प्रमोटेड. Whatsoever the reason, I am not talking about the reason, I am not talking about the situations of India, but yes, साहब आपको एक साल का समय मिला था, आप एक साल में जो कॉन्सेप्ट आपको अटेन करना था आपने नहीं किया. यू शुड अटेन द कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब आप खुशी मत मनाइए, आप अब रिलैक्स्ड हो गए. यू शुड थैंक टू द गॉड कि ठीक है हम नहीं पढ़ पाए थे बट एंड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस. नाउ वी शुड ट्राई टू डेवलप आवर कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स. जो अभी जैसे 10th एंड 12th में जो चैप्टर्स डिलीट हो गए थे, बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है. नाउ आपको अब एक मौका मिला है कि उन चैप्टर्स को फिर से पढ़िए,
उनके कॉन्सेप्ट लेवल को फिर से इन्हांस कीजिए। वंस यू हैव अटेन्ड द नॉलेज ऑफ दीज चैप्टर्स, नाउ गो विद द फंडामेंटल, जो आपको अभी तक आपकी एकेडमिक एक्सेलेंस में जो हिंड्रेंसेज रहा है, आपकी एकेडमिक एक्सेलेंस में जो रुकावट बन के आया है, आपके सफलता को चूमने से जो बार बार एज ए रुकावट आपके लाइफ में आई है, और आपके जीनियस होने का या आपके मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होने का या आपके इंटेलेक्ट को इन्हांस नहीं होने दिया, जिस फैक्टर ने, वो फैक्टर था लैक ऑफ क्लैरिटी इन योर कॉन्सेप्ट्स। और उसी वजह से आपने कॉन्फिडेंस रिपोज नहीं किया अपने अंदर, यू कैन नॉट कल्टिवेटेड द कॉन्फिडेंस। नाउ सिट अवेक एंड स्टार्ट डिवोटिंग मच ऑफ योर टाइम while for building the concepts. आप खूब पढ़ो, be a voracious reader, read as much as books you can, read as much as principles you can, and I will say not only your academics, अब आपके पास समय है, आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, but knowledge should not be constrained within the limit of the examination. सिर्फ एग्जाम हो इसलिए आप पढ़ें, ये एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड तो होना ही नहीं चाहिए। यू शुड नॉट बी अ सीजनल स्टूडेंट, रादर यू शुड बी अ स्टूडेंट हु इज हैविंग अ लॉट ऑफ फायर, अ लॉट ऑफ एनर्जी टू एक्वायर मोर एंड मोर ऑफ विजडम। आपकी भूख होनी चाहिए साहब, आपकी एक वासना होनी चाहिए कि मुझे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि दोबारा ये मनुष्य लाइफ मिलना भी नहीं है, दोबारा आपकी लाइफ में 10th नहीं आना, दोबारा आपकी लाइफ में 12th नहीं आना। तो एटलीस्ट 10th एंड 12th का जो कॉन्सेप्ट था वो तो पूरा एक्वायर कर लो, वो नॉलेज तो पूरा ले लो। देखो साहब, आपको मैं बार बार बताऊं कि पूरे संसार की संपत्ति अगर मैं आपको दे दूं और उन सारे संसार की संपत्तियों से अगर मैं आपसे पूछूं कि बीता हुआ एक पल वापस खरीद के ला सकते हो क्या, आपका जवाब होगा नहीं। यानी इतना महंगा है एक पल, और पूरे साल आपने कैसे वेस्ट किए। आपके जीवन में उपलब्धियां नाम की चीज आई नहीं, लेकिन पूरा का पूरा कीमती एक वर्ष पूरा व्यतीत हो गया आपका विदाउट एनी अचीवमेंट। क्या आपको लगता है कि ये मूर्खता नहीं है? क्या आपको लगता है कि वी शुड बी कंसीडर्ड एज अ मैन ऑफ विजडम? नो, नॉट एट ऑल। तो क्या करना चाहिए? आप से मैं अपील करूंगा एज ए यंग माइंड्स, आप एंसेंट विजडम को थोड़ा सा एम्बैरेस करो अपनी लाइफ में। एकेडमिक्स तो आपने स्ट्रांग करना ही है, फंडामेंटल जो आपका वीक एरिया है उसको इतना पढ़ लो कि वो आप स्ट्रांग हो जाए, आपका वो आपसे डरने लग जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ हमेशा ऐसी हैबिट ऑफ रीडिंग डालनी चाहिए जिससे आपका ज्ञान का वर्धन हो। जितना आप नॉलेजेबल होते जाएंगे, उतनी आपकी नॉलेज इनरिच्ड होने के बाद आपकी कन्विंसिंग एप्टीट्यूड इनहैंस होगी। आप सामने वाले को दो ज्ञान की बातें अगर आप बता देते हैं तो आपके व्यक्तित्व का एक अलग प्रभाव सामने वाले के व्यक्तित्व पे पड़ता है। So instead of sitting and listening others, we could contribute with our knowledge, and that knowledge contribution will be only possible if you are a voracious reader. तो वोरासियस रीडर के लिए क्या करें? आप अपने टेस्ट, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो पढ़ना चाहते हैं ज़रूर पढ़ें, अपने टाइम का फ़ायदा उठाएं। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है, आप बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिल होने के बाद आप कुछ अच्छी बुक्स खरीदें and divide the arena of the knowledge on the basis of spirituality, on the basis of religion, on the basis of some motivational, on the basis of some aspirational kind of things. आप कुछ celestial bodies की knowledge पढ़ो, आप ग्रह और नक्षत्रों का क्या खेल होता है, एक ह्यूमन लाइफ पे कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में आप स्टडीज़ करो। आप प्लानिटरी मोशंस का बर्थ से लेकर एंड तक क्या लाइफ में उसकी इफेक्ट होती है, उसके बारे में आप स्टडीज़ करो। एक्वायर द नॉलेज। What's the wrong in it? Instead of wasting your time making fun and frolics with your fun friends, and you are investing much of your time on your mobile with watching all those nasty kind of things, which is never going to enhance your life as well. तो बेटे, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे अपने आप को थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ पेश आना सीखिए लाइफ में। और आपसे अपील है मेरी कि आप अधिक से अधिक अच्छी चीज़ों को पढ़िए, भारत की संस्कृति के बारे में पढ़िए, भारत की आध्यात्मिक पावर के बारे में पढ़िए। अब भारत विश्व गुरु था तो क्यों था उसके बारे में पढ़िए, कुछ विज्ञान की बातें पढ़िए, कुछ साहित्य की बातें पढ़िए। यू शुड हैव अ लिटरेरी बेंट ऑफ माइंड एज फार एज इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर इज कंसर्न्ड कंसिडर्ड। फिर आप कुछ
कुछ फिलॉसफीज़ पढ़ें, नानक की फिलॉसफीज़ पढ़ें, कबीर की फिलॉसफीज़ पढ़ें, उनकी फिलॉसफी से आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है और उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उस नॉलेज को, उस एनर्जी को, इट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनेवोलेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स इन योर लाइफ। आप इनरिच कीजिए अपने आप को। सी, विवेकानंद हैज ऑलवेज सेड द एवरी पर्सन हैज टू गो बैक टू द बेसिक्स ऑफ वेदा एंड द टाइम हैज कम। तो आप एक बार उसको भी पढ़िए कि क्या है ऐसा वेद में, गीता में ऐसा क्या है। डोंट टेक इट एज अ रिलीजियस बुक, टेक इट एज अ बुक विच कुड हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस विच कुड शेप आवर लाइफ इन द डे टू डे लाइफ। एवरी क्वेश्चन, एवरी dilemma which you are having in your mind is being crystal clear answered in the Gita. So I will appeal to all the students who were the board examinee, and since they are not having their board examinations, they have the ample of time for their future class also, and to recreate with their concepts which was not crystal clear, the chapters which they have never studied, the portions and the subjects which are weak for them. Please devote the time, and if you get the time from those, definitely have a moment of learning, because the moment you open a book, you are meeting with a good friend, and the moment you finish as a book, you are losing a good friend.